नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। चुनावी सीजन चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है। बात कांग्रेस की करें या बात भाजपा की करें, सभी लगातार अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। हर पार्टी का ये लक्ष्य है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रत्याशियों को विजयी बनाया जाए और पार्टी को कैसे लोगों के बीच में, जनता के बीच में मजबूत किया जाए। बता दें कि पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और निकाय के चुनाव चल रहे हैं, पर आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं और कहीं ना कहीं तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं विधानसभा चुनावों की। आज हमारे साथ बात करने के लिए सीधी कांग्रेस के दो वरिष्ठ और दिग्गज नेता हैं। हमारे साथ लालचंद गुप्ता जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और हमारे साथ ज्ञान सिंह चौहान जी हैं जो कि अभी नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं, जिनके जिला अध्यक्ष बनने के बाद से ही कांग्रेस में काफ़ी सक्रियता देखी गई है और काफ़ी परिवर्तन भी देखे गए हैं कार्यशैली को लेकर के। अब हम चर्चा करेंगे उनसे कि आखिर क्या कुछ इन चुनावों में, निकाय चुनावों में कांग्रेस को किस स्थिति में वो देखते हैं। जी, क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं अब लगता है चुनावों में? स्थितियां आप देख रहे हैं, कांग्रेस के जो उम्मीदवार तय हुए हैं तभी से ये देखने को मिल रहा है कि जनता चर्चा ये कर रही है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो ज़्यादा गंभीर हैं भाजपा के लिहाज से। इसलिए हम लोग मान रहे हैं कि पिछली बार भी चुनाव हुए थे और कांग्रेस के 17 पार्षद जीत के आए थे और अध्यक्ष उस समय हम लोग भाजपा में थे। बड़े कम वोटों में मार्जिन से चुनाव जीती थी भाजपा, 529 वोटों से। इस बार जिस हिसाब से कांग्रेस के कार्यकर्ता हम सब लगे हैं तो ऐसा है कि 24 के 24 वार्ड हम सब जीतने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में भाजपा जिलाध्यक्ष जी से मेरी बात हुई थी, मैंने उनका साक्षात्कार किया था, तो उन्होंने कहा था कि कमलनाथ जी ने कहा कि मेरी निकाय चुनाव में कोई रुचि नहीं है। तो उनका ऐसा कहना था कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ने पहले हार मान ली, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले वो थोड़ा भाषा अपनी सुधारें। कमलनाथ जी ने पंचायत चुनाव जो इनडायरेक्ट हो रहे हैं उस पर टिप्पणी की थी। जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, पंचायत के चुनाव में सिंबल से चुनाव नहीं है, उसमें हमारी डायरेक्ट सहभागिता नहीं है, इसमें उन्होंने टिप्पणी की थी। निकाय चुनाव सिंबल से हो रहे हैं, तो अगर उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव के बारे में टिप्पणी की है तो वो ठीक नहीं है। कमलनाथ ने पंचायत चुनावों की टिप्पणी की थी। हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी भी हैं। उनके नए जिलाध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस की जो कार्यशैली है उसमें कहीं ना कहीं बड़ा परिवर्तन आया है, अब काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रही है, कार्यालय में भी काफ़ी परिवर्तन दिख रहा है, और कहीं ना कहीं अब युवा जोश की बात हो रही है कि युवा जोश के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी और आने वाले विधानसभा चुनावों में भी कमाल करेगी। तो क्या कुछ विशेष परिवर्तन आपने जिलाध्यक्ष बनने के बाद से किए हैं? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता ये थी कि जिलाध्यक्ष बनने के बाद जो हमारे कांग्रेस के सिपाही कहीं न कहीं किसी कारण से सक्रिय नहीं थे, सक्रियता में कमी थी, उनसे संपर्क करके मैंने नगरीय निकाय के 3 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका बनते ही सभी जगह मीटिंग बैठक करके सभी को बुला के कमेटियाँ बना के लोगों को सक्रिय करने का प्रयास किया, और आज वही नतीजा है कि अभी 1 महीना हमें अध्यक्ष बने हुआ है और इस 1 महीने में आपको युवा दिखने लगा। दूसरी बात, 30 से 40% जो हमने टिकट दिया है तीनों नगर पंचायत और नगर पालिका में मिला दीजिए तो 30 से 40% युवाओं को मौका मिला है। तो इससे युवाओं का एक भविष्य, वो अपना भविष्य जो है तो कांग्रेस में देखने लगे हैं, और मैं भी एक खुद युवा हूँ, कम उम्र का अध्यक्ष हूँ, तो निश्चित रूप से युवाओं के ऊपर प्रभाव तो पड़ता है। अभी कांग्रेस को किस स्थिति में देखते हैं कि आने वाला जो परिणाम है तो क्या वो आपके पक्ष में रहेंगे, सकारात्मक? क्योंकि बीजेपी भी लगातार दावे कर रही है कि उसकी भी स्थिति क्षेत्र में काफ़ी ठीक ठाक चल रही है। देखिए, इसकी बीजेपी तो हमेशा दावे पे ही काम करती है और आने वाला समय बताएगा, परिणाम बताएगा कि जनता किसके साथ है। पर मैं आज आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जनता 24 की 24 वार्ड की हमारे साथ है, और जो हमने टिकट दिया है तो हम लोग को वार्डों से भी धन्यवाद के रूप में बधाई आए हैं। तो ऐसा लगता है कि जनता 24 का 24 वार्ड हमें सौंपेगी। ठीक है, अब आपका तो कहना है कि आपको एडवांस में ही बधाइयाँ मिलने लगी हैं कहीं ना कहीं।
तो ये एक सकारात्मक संदेश हो सकता है। खैर ये तो आने वाले परिणाम बताएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है तो आने वाले चुनावों की तैयारी बहुत समय पहले से ही करने में विश्वास रखती है। लगातार उसके भी कार्यकर्ता सक्रिय देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार चुराहट विधानसभा में कांटे की टक्कर होने वाली है। चुराहट विधानसभा कहीं ना कहीं चर्चा का विषय अभी से बना हुआ है। तो चुराहट विधानसभा में वापसी के लिए क्या कुछ कांग्रेस प्रयास कर रही है और क्या स्थिति अब चुराहट में नजर आ रही है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने बीजेपी की बात की कि वो काफ़ी कार्यक्रम और काफ़ी सक्रिय रहती है। मैं इस पे विश्वास नहीं करता हूँ और प्रमाण सहित मैं आपसे बताना चाहूँगा। यदि इतना काम में दम होता, इतना जनता में पकड़ होती तो 2018 में उनकी सरकार बनती। 2018 में जनता ने कांग्रेस की सरकार चुनी। ठीक है, खरीद फरोख्त करके बाकी सब चीज़ें आपको पता है, उस विषय पे मैं नहीं जाना चाहता। कार्यकर्ताओं की बैठकों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कार्यकर्ताओं की बैठक लेने से क्या होता है? बात तो तब होती है कि जनता जिस कुर्सी पे हमें बैठाए, जिस उम्मीद से बैठाए, उस उम्मीद पे हम खरे उतरें। उम्मीद पे खरे कब उतरेंगे? जब निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, आम आदमी बन के काम करेंगे, आम जनता हमारे पास तक चली आए, हमारे पास तक पहुँच आए, सहज रूप से रहें और सरकार की सारी योजनाएं जनता तक पहुँचे। कहीं न कहीं ये सब नहीं हुआ। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, 2023 में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। रही चुराहट का जो आपने प्रश्न किया, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने संकल्प लिया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाऊंगा। उस संकल्प के चलते वो पूरे प्रदेश में घूमते रहें और चुराहट में समय कम दे पाए, जिसका नतीजा हमें हार के रूप में देखना पड़ा। बहुत कम वोटों से हम चुराहट सीट हारे हैं और इस बार उन्होंने उस चीज़ को, प्रदेश तो देख रहे हैं, खासकर अपने सीट में भी ध्यान दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे काफ़ी सक्रिय रहते हैं और कार्यकर्ताओं से, यहाँ तक कि जो आम जनता है उससे भी डायरेक्ट जुड़ने का हमारे नेताजी प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने कहा कि वो प्रदेश स्तर में प्रचार करते रह गए, इस बात ये बात सही भी है बिल्कुल पूरी तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के भरोसा छोड़ा होगा। तो उस बार तो पूरी तरीके से वो सफल नहीं रहे, परिणाम ये कहते हैं। लेकिन इस बार क्या उस प्रकार की तैयारी, कार्यकर्ता उस प्रकार से सक्रिय हैं? तो मैं बताया, बिल्कुल सक्रिय हैं भाई। वो अब कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, यहाँ तक कि आम कार्यकर्ता तक वो खुद पहुंच रहे हैं। आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि वो आम कार्यकर्ताओं के यहाँ घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के संपर्क में हैं। तो जो गलती उस बार हुई, अब उसको गलती भी न कहिए, हम कहते हैं कि चुराहट विधानसभा में वो ध्यान देते और चुराहट सीट से जीत जाते, चुराहट में पूरा समय देते और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार न बनती तो क्या फ़ायदा था? कम से कम उन्होंने जो संकल्प लिया विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर, जिस तरह से सरकार के नाकामियों को उजागरा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जनता ने उन पर विश्वास किया और प्रदेश में सरकार बनी। ठीक है। कहीं ना कहीं कई सालों से बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी लंबे अरसे से बीजेपी की सरकार है, विधायक भी बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक विपक्ष की भूमिका आप भी निभा रहे हैं और विपक्ष की भूमिका कहीं ना कहीं लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे कौन से कार्य देखते हैं आप कि जो कि बीजेपी के सरकार में रहते होने चाहिए थे और जिनसे सीधी आज तक उपेक्षित रहा है? क्योंकि सीधी को लगातार कहीं ना कहीं शहर की ही बात करें तो मिनी स्मार्ट सिटी बनाने की बात होती है। तो कौन कौन से ऐसे कार्य विकास की इस आधाधुंध होड़ में छूट गए हैं जिन पर बिल्कुल कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार ये सीधी अपना जिला हुआ है? मेरा इस मामले में कहना यह है, बीजेपी का लगभग 3 बार से नगर पालिका का अध्यक्ष बैठ रहा है। तीनों बार के घोषणा पत्र अगर उनसे जब बात करें तो तीनों बार के घोषणा पत्र वो सामने लाए। उन घोषणा पत्रों जिनके आधार पे उन्होंने शहर से वोट मांगा था एक मतदाता से, उनमें कितनी घोषणाएं पूरी हुई ये थोड़ा देख लें। जो वो कहते हैं 24 वार्ड का दावा करते हैं, वो ये देख लें कितनी घोषणाएं पूरी हुई। मध्य प्रदेश में भी उनकी सरकार है, यहाँ उनकी सरकार थी और देश में भी उनकी सरकार है। मिनी स्मार्ट सिटी कह देने से मिनी स्मार्ट सिटी नहीं बन जाएगी। मिनी स्मार्ट सिटी आप बन रही है, एक सड़क का मैं उदाहरण दूंगा आपको, फतेह सिंह मार्ग से तनावा टोला, ये देख लीजिए आपको समझ आएगा कि पंचायत से भी बदतर सड़कें बनी हैं।
बदतर स्थिति में है। तो हम ये घोषणा पत्र की इसलिए बात कर रहे हैं कि जनता से उन्होंने वादा किया था। फिर आप 15 साल से हो, 15 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, लगभग 7-8 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। ये दोनों लोग मिलके एक भी ऐसा बता दे काम जो ये दोनों लोग मिलके ले आके रख दिए। एक रेल बताते हैं, रेल जो रेल मंत्री आए थे तो 2019 में कहते ये पूरी हो जाएगी, 2022 में हम खड़े हैं। आपको लगता है क्या 2024 तक हो जाएगा पूरी? वो तो 19 में कहे थे, 24 तक क्या पूरी हो जाएगी? संभव नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ देखिए बड़ी होड़ लगी है। ये आप सीधी सिंगरौली बात करते हैं, 2012 से शुरू है ये, आज कहाँ पहुँचे हैं 2022 में। क्या हालत है सीधी सिंगरौली रोड की। एक बार इस रोड का जब काम शुरू होता है तब भूमि पूजन होता है, एक बार पैच का भूमि पूजन करते हैं सांसद जी, फिर एक बार तिवारा जब काम शुरू होता है तब भूमि पूजन करती हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है, ये विकास है इनका। देख लीजिए एक भी विकास, रीवा आप देख लीजिए, रीवा में उन्होंने किया क्या? सीधी में ऐसा विकास नहीं हो सकता था। आप 15 साल से विधायक हो, सत्ताधारी दल के हो, और कुछ एक नल जल योजना 2012 से पेंडिंग है और आज 2022 में हम बैठे हैं, शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं करवा पाए। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं NH 39 का मुद्दा अभी भी प्रासंगिक बना हुआ है। कई बार भूमि पूजन हुआ है लेकिन अभी तक उसका जो निर्माण कार्य है उसकी दिशा दशा में सुधार नहीं हो पाया है। लेकिन बात हम कांग्रेस की करेंगे, सीधी कांग्रेस की। विधानसभा चुनाव भी नज़दीक आ गए हैं, निकाय चुनाव चल रहे हैं, पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं बात बीजेपी की करें या बात कांग्रेस की करें, हर पार्टी में जो सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है वो मानी जाती है एकता को लेकर के, कि अगर कार्यकर्ता एक रहेंगे तो पार्टी को मजबूत बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं गुटबाजी की जो बात है वो दोनों पार्टियों से निकल कर आती है, बीजेपी से भी कांग्रेस से भी। तो आपके जिलाध्यक्ष बनने के बाद कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद जगी है, तो कि आपने इसके पहले बयान भी दिया कि हम सबको एक करके चलेंगे। उस दिशा में क्या कुछ कार्य है और क्या कुछ कांग्रेस किस स्थिति में नजर आ रही है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ यदि कांग्रेस का सच्चा सिपाही कोई है तो बिना भेदभाव के वर्तमान टाइम में नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव में अपनी पूरी ऊर्जा लगाएगा और कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और यदि ऐसे जो कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं, जो अपने आप को कांग्रेसी नहीं मानते, तो वो इस श्रृंखला में शामिल नहीं होंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है, आप देख भी रहे हैं कि मेरे बनने के बाद लोगों में एकजुटता आई है, लोगों में उत्साह आया है, लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हर वर्ग, सबसे अच्छी बात है कि हर वर्ग के लोग काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट देखने को आपको बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, आगामी और कुछ क्या रणनीतियां हैं कांग्रेस की जनता के बीच जो अपने आप को स्थापित करने और अधिक मजबूत बनाने? हम अपने वरिष्ठ नेताओं से और जो हमारे प्रदेश के नेता सीधी जिले में निवासरत हैं, जैसे लालचंद भैया हैं, अभी हम आगे के विषय को लेके काफ़ी गंभीर हैं और हम लोग का प्लान बन रहा है और रोज़ चर्चा लगभग होती है। नगरीय निकाय चुनाव में हम लोग ज़रूर व्यस्त हैं, लेकिन जब हमारी आपकी मुलाकात होती है तो संगठन को लेके हम लोग ज़रूर एक बार चर्चा करते हैं। बस एक लाइन मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि सीधी जिले में भ्रष्टाचार अब नहीं होगा। आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए मुझे ब्लॉक लेवल तक में धरना बैठना पड़ेगा, चौकी तक घेरना पड़ेगा, वहां तक कांग्रेस पार्टी पहुंचेगी। ठीक है, तो ये साफ तौर पर संदेश है कांग्रेस जिला अध्यक्ष की तरफ से कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और उन्हें जहां भी जिस प्रकार से भी उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा और प्रदर्शन करना पड़ेगा तो उसके लिए तैयार हैं। और हम दोनों लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे, लालचंद जी का भी और ज्ञान सिंह जी का भी, अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।